Hello friends, welcome once again to our YouTube channel @Learning Hikes 344। तो दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साउथ एशिया मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इन शॉर्ट सिमको की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें टोटल 48 वैकेंसीज़ हैं। जिसमें जनरल की 23 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 12 हैं, एससी की 6 वैकेंसीज़ हैं, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2024 है और इसकी एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स तक है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स तक और ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स तक है। और रिलैक्सेशन एससी को जैसा कि सभी फॉर्म्स में 5 ईयर्स तक की, ओबीसी को 3 ईयर्स की मिली हुई है। पे स्केल्स की बात करेंगे तो उसमें ऑफिस असिस्टेंट की पे स्केल 20,200 से 200 तक हो सकती है और इसमें वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट की 12 हैं। सेल्समैन्स की पे स्केल 26,200 है और वैकेंसीज 22 हैं। सुपरवाइजर्स की पे स्केल 28,200 और वैकेंसीज 14 है। और जिस इसमें स्टार्टिंग आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट को 8,000 और सुपरवाइजर्स को 10,000 की सैलरी दी जाएगी। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे तो ऑफिस असिस्टेंट की क्वालिफ़िकेशंस में उनको टेंथ पास होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। सेल्समैन्स के लिए क्वालिफ़िकेशन 12th है, आईटीआई और डिप्लोमा होना चाहिए। सुपरवाइज़र के लिए कोई भी डिग्री होनी चाहिए। तो इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाएंगे। फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की है, मैथ्स और न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी 25 मार्क्स की, एग्रीकल्चर सेरिकल्चर 25 मार्क्स की और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट 20 मार्क्स की है। तो ये आपका टोटल एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है और इसकी पेपर की टाइमिंग 1 hour 30 minutes है, यानी 1.5 घंटे है। उसके बाद प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग में आप देख सकते हैं कि प्रोबेशन का टाइम 365 वर्किंग डेज यानी 1 ईयर है और ट्रेनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉट किए सेंटर्स पर करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 है और एससी एसटी के लिए 250 यानी 250 रुपीज़ है। और ये जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है और ये एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से की जा सकती है। ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको इनके एड्रेस पे जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो साथ में लगा के पोस्ट करनी होगी। उसके बाद हम देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि देखा जा सकता है आपके पास एसएसएलसी का सर्टिफिकेट, एचएससी का सर्टिफिकेट और डिग्री, डिप्लोमा, पीजी जो आपने की हुई है वो उसके सर्टिफिकेट्स, कम्युनिटी यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए 2। और इसके बाद आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो चल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मतलब वर्क एक्सपीरियंस आपको है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। और टेक्निकल अदर क्वालिफ़िकेशंस का सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट और सेल्समैन सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्हें टाइपराइटिंग आती है, एमएस ऑफिस चलाना आता है और जिनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं। और उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद में आ जाता है आपका पेपर का सिलेबस। तो इसमें जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स,
इन्वेंशंस, करंट अफेयर्स और अवार्ड्स, प्राइजेस एक्सेट्रा आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में देखें तो जैसे एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले आ जाते हैं, एनालिटिकल आ जाता है, HCF, LCM, सिंपल इंटरेस्ट, पजल्स, डाइस। मैथ्स रीजनिंग यानी आपकी मिक्स है, एनालॉजी आ जाती है, और उसके बाद कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर आ जाता है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी रिसेंट 10th या +2 पास की है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।